हेलो बच्चों, आज से फिर हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे, यानी लेसन 5, जिस लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यानी नियंत्रण एवं समन्वय से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है उन सभी क्वेश्चन को फिर से हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो टॉपिक है तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो बच्चों, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी न्यूरॉन। तो बच्चों, तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी शाखा जो कहलाती है वह एक्सॉन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तंत्रिका कोशिका का कार्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी संदेश का संचार, ऑप्शन सी पाचन करना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। तो तंत्रिका कोशिका का जो कार्य है वह संदेश का संचार करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो न्यूरॉन के बीच का जोड़ कहलाता है? दो न्यूरॉन के बीच का जोड़ कहलाता है। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी डेंड्राइट, ऑप्शन डी माइलिन। तो बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच का जो जोड़ कहलाता है वह सिनेप्स है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी डेंड्राइट। तो तंत्रिका कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वह नाभिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंत्रिका कोशिका में संदेश किस दिशा में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट से एक्सॉन और एक्सॉन से सिनेप्स की ओर, ऑप्शन बी एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर और डेंड्राइट से सिनेप्स, ऑप्शन सी सिनेप्स से एक्सॉन, एक्सॉन से डेंड्राइट, ऑप्शन डी यादृच्छिक दिशा में। तो बच्चों, तंत्रिका कोशिका में संदेश जिस दिशा में प्रभावित होता है वह है डेंड्राइट एक्सॉन सिनेप्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर 2, जिस टॉपिक का नाम है मानव का मस्तिष्क। यानी मानव का मस्तिष्क से यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बच्चों, मानव मस्तिष्क जितने भागों में विभाजित होता है वह है 3, यानी 3 भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन सा है? यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी लघु मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क किस झिल्ली से सुरक्षित रहता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी मेनिंजेस,
ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो मस्तिष्क जिस झिल्ली से सुरक्षित रहता है उसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी नस, ऑप्शन सी केशिका, ऑप्शन डी गुर्दा। तो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति धमनी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? ऑप्शन ए पसलिया, ऑप्शन बी कवच, ऑप्शन सी खोपड़ी, ऑप्शन डी त्वचा। तो बच्चों मानव मस्तिष्क को जो सुरक्षा देता है वह है खोपड़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला टॉपिक है यानी टॉपिक नंबर 3, मस्तिष्क के कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए सोचने एवं निर्णय लेने का, ऑप्शन बी श्वसन का, ऑप्शन सी संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन डी पाचन का। तो प्रमस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है वह सोचने एवं निर्णय लेने का। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु मस्तिष्क का कार्य है। ऑप्शन ए हृदय की धड़कन नियंत्रित करना, ऑप्शन बी शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी रक्त शुद्ध करना, ऑप्शन डी दृष्टि प्रदान करना। तो लघु मस्तिष्क का जो कार्य है वह शरीर का संतुलन बनाए रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पाचन एवं उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन एवं हृदय की गति, ऑप्शन सी दृष्टि एवं श्रवण, ऑप्शन डी नींद एवं स्मृति। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित जो करता है वह श्वसन एवं हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में सोचने समझने का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी लघु मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो बच्चों मानव मस्तिष्क में सोचने समझने का जो केंद्र है वह प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा भाग शरीर के स्वचालित कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो मानव शरीर के स्वचालित कार्यों को नियंत्रित जो करता है वह है मेडुला। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी लघु मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुरज्जु, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो रिफ्लेक्स क्रिया का जो नियंत्रण होता है वह मेरुरज्जु से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी पीत, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्रावित करती है वह है हार्मोन। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हार्मोन सीधे किसमें स्रावित होते हैं? हार्मोन सीधे किसमें स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी नलिकाओं में, ऑप्शन सी कोशिकाओं में, ऑप्शन डी नसों में।
तो हार्मोन सीधे जो है रक्त में स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन कहलाता है वह है एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी थोराइड, ऑप्शन डी अधिवृक्क। तो इंसुलिन का स्राव जो ग्रंथि करती है वह है अग्न्याशय। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, थोराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी गर्दन में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी पेट में। तो थोराइड ग्रंथि जो है जहाँ स्थित होती है वह गर्दन में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थोराइड थोराक्सिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों एड्रिनल ग्रंथि का जो हार्मोन कहलाता है वह है एड्रेनालिन। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी सहायक ग्रंथि, ऑप्शन सी बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। आज के लिए यह अंतिम प्रश्न है, यानी 25 नंबर का जो प्रश्न है वह लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए थोराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो वृद्धि नियंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए यही 25 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई बच्चा पिछले लेसन को नहीं देखा है तो पिछले लेसन में जाइए और सभी वीडियो को इस चैनल पर देखिए, ताकि क्लास 10 के सभी लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।